एक दिन सीईओ आधी बेहोशी की हालत में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अचानक एक नर्स पर गिर पड़ा। नर्स ने तुरंत उसे सहारा देकर कमरे में पहुंचाया। करीब 10 मिनट बाद सीईओ ने उसे एक बैंक कार्ड दिया, लेकिन दुख और अपमान से टूटी हुई उस युवती ने उसे लौटा दिया और वहां से जाने को कह दिया। बाहर निकलते ही सीईओ ने अपने सहायक को उस लड़की के परिवार को मुआवजे की रकम देने का आदेश दिया। उधर लड़की भारी मन से अपने घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसके माता पिता ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। उसकी माँ ने उसे परिवार की बदनामी का कारण बताते हुए डांटा और बेरहमी से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। असल में वे सीईओ से मिली मुआवजे की रकम अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। बेघर होकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच सीईओ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। एक पुजारी ने भविष्यवाणी की कि उसके पास केवल 3 महीने का समय बचा है और उसकी जान तभी बच सकती है जब वह उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढ ले। दूसरी ओर लड़की को पता चला कि वह गर्भवती है। अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए उसने रोज निर्माण स्थल पर कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। एक दिन वहां ठेकेदार ने उसके साथ बदसलूकी की, लेकिन संयोग से उसी समय सीईओ की दादी वहां से गुजरी और उन्होंने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। दादी चाहती थीं कि वह लड़की सीईओ से मिले, लेकिन जब लड़की को होश आया तो महंगे अस्पताल का खर्च सोचकर उसने अपने पास के सारे पैसे वहीं छोड़ दिए। एक धन्यवाद पत्र लिखा और चुपचाप अस्पताल से चली गई। इस तरह दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मिलने से चूक गए। कुछ समय बाद एक दोस्त की सिफारिश पर लड़की सीईओ के घर देखभाल करने वाली के रूप में काम करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जो सीईओ आम तौर पर महिलाओं से दूरी बनाए रखता था, उसे उस लड़की के साथ कोई असहजता महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने उसे अपनी निजी देखभाल करने वाली बना लिया। एक दिन जब लड़की अपने घर लौटना चाहती थी तो सीईओ भी उसके साथ चलने पर अड़ गया, लेकिन जैसे ही वे उसके घर पहुंचे, सीईओ अचानक कार में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल लड़की के माता पिता ने उसे वापस इसलिए बुलाया था ताकि उसकी शादी कराकर मिलने वाले पैसों से उसके भाई की शादी के लिए दहेज का इंतजाम कर सकें। सीईओ बेबस होकर कार में पड़ा यह सब देखता रहा, जबकि लड़की को जबरन घर के अंदर घसीट कर ले जाया गया।